धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है, भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने 6 दशकों से भी अधिक समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को अविभाजित पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे धर्मेंद्र का बचपन मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों की मेहनत और पारिवारिक मूल्यों के बीच बीता। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे, जिससे अनुशासन और सादगी उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। बचपन से ही वे शारीरिक रूप से मजबूत थे और खेल कूद में रुचि रखते थे, लेकिन सिनेमा के प्रति उनका आकर्षण धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गया। कॉलेज के दिनों में धर्मेंद्र अक्सर सिनेमा घरों में फिल्में देखने जाया करते थे। दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे कलाकारों से वे गहराई से प्रभावित थे। 1950 के दशक के अंत में एक फिल्म मैगजीन द्वारा आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया और उसे जीत लिया। यही जीत उन्हें मुंबई ले आई, जहां संघर्ष, इंतजार और अनिश्चितता से भरे दिन उनका स्वागत कर रहे थे। शुरुआती समय में उन्हें छोटे मोटे काम और स्क्रीन टेस्ट देने पड़े, लेकिन उनका आत्मविश्वास और सादगी उन्हें बाकी संघर्षरत कलाकारों से अलग बनाती रही। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ये फिल्म भले ही ऐतिहासिक सफलता न रही हो, लेकिन इससे उन्हें पहचान मिली। शुरुआती वर्षों में वे रोमांटिक हीरो के रूप में उभरे। उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की सहजता और देसी आकर्षण ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा। अनुपमा, बंदिनी और आंखें जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ चेहरे के बल पर नहीं, बल्कि अभिनय की गहराई के साथ आगे बढ़ने वाले कलाकार हैं। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर उनके करियर का निर्णायक मोड़ बनी। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक्शन और रोमांस का ऐसा संतुलन दिखाया जिसने उन्हें सुपरस्टार की कतार में खड़ा कर दिया। 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्णिम काल माना जाता है। मेरा गांव मेरा देश, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, यादों की बारात और सीता और गीता जैसी फिल्मों ने उन्हें जन जन का हीरो बना दिया। वे उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जो किसान, सिपाही, प्रेमी और विद्रोही हर रूप में दर्शकों को विश्वसनीय लगते थे। 1975 में रिलीज हुई शोले भारतीय सिनेमा के इतिहास की मील का पत्थर साबित हुई। वीरू के किरदार में धर्मेंद्र ने दोस्ती, हास्य, प्रेम और बलिदान को एक साथ जिया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी मिसाल मानी जाती है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे संवाद और दृश्य आज भी भारतीय दर्शकों की स्मृतियों में जीवित है। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाने लगा, लेकिन उन्होंने कभी खुद को केवल एक्शन हीरो तक सीमित नहीं किया। कॉमेडी के क्षेत्र में भी धर्मेंद्र की पकड़ उतनी ही मजबूत रही। चुपके चुपके में उनका हल्का फुल्का और बुद्धिमान अभिनय ये दिखाता है कि वे गंभीरता के साथ साथ हास्य को भी कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। गुलजार जैसे निर्देशकों के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने अभिनय का एक और संवेदनशील पक्ष सामने रखा। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा का विषय रहा। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। बाद में उनका जीवन अभिनेत्री हेमा मालिनी से जुड़ा। ये प्रेम कहानी लंबे समय तक सुर्खियों में रही और 1980 में दोनों विवाह के बंधन में बंधे। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र का परिवार आज भारतीय सिनेमा का एक सशक्त अध्याय है, जहां अभिनय और कला की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। अभिनय के अलावा धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2004 में वे लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि राजनीति में उनका कार्यकाल सीमित रहा, लेकिन इससे ये स्पष्ट हुआ कि वे समाज और देश से जुड़े मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील हैं। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद वे खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़े रहना पसंद करते रहे, जो उनके व्यक्तित्व की जड़ों को दर्शाता है। समय के साथ जैसे जैसे हिंदी सिनेमा बदला, धर्मेंद्र ने भी खुद को बदला, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई। बाद के वर्षों में उन्होंने चुनिंदा भूमिकाएं की और अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में उनका अनुभव और पारिवारिक गर्मजोशी साफ झलकती है। 2026 के आसपास धर्मेंद्र की उम्र 90 वर्ष के करीब है, लेकिन उनका आत्मविश्वास, मुस्कान और जीवन के प्रति प्रेम आज भी वैसा ही है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक युग है। ऐसा युग जिसने सादगी, मेहनत और सच्चे अभिनय को सबसे बड़ा हथियार माना। धर्मेंद्र की जीवन यात्रा ये साबित करती है कि असली स्टारडम समय से नहीं बल्कि दिलों से जुड़ता है।
भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमर है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक महान कलाकार, आदर्श परिवार पुरुष और जमीन से जुड़े इंसान के रूप में याद करती रहेंगी।